बैकअप दे सकें। नमस्कार, मैं नितेश चौधरी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अंधेरे से रोशनी की तरफ लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते जाते हुए भी अपने संस्कार, अपने अपने पुराने लोगों का जो संस्कार है भूलते जा रहे हैं। मानते हैं कि लोग, देश, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लोगों के साथ ही गद्दारी भी कर रही है। देखिए, फूल पसार की बात करें तो उस टाइम में लोगों के पास उस आग भी जलाने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं था, न कपड़े थे न कुछ थे। लोग अपना तन जो है पत्तों से ढकते थे, न कपड़े थे न खाने का कुछ वस्तुएं थी। फिर नौपाषाण युग आया, कुछ लोगों में देखने को मिला क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। नौपाषाण युग में आविष्कार हुआ। इसके बाद एक एक से युग आते गया और हम जमीन से आसमान में भी उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते हम अपने संस्कार को इतने नीचे दबा दिए कि न किसी का पास कोई ईमानदारी न है न हॉनेस्टी है। सब लोग पैसे के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं कि न उनके पास कोई कमिटमेंट है न कुछ है। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए अभी देखिए दुनिया और भी तरक्की करेगी। आज जो है आपको स्क्रीन टच फोन से, नेट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वेबसाइट से, सारे व्हाट्सएप से जैसे खेल खेल रहे हो, आने वाला वक्त और क्या क्या खेल खेलेगा आपको और हमको भी पता नहीं। तो हमें क्या है, डे बाय डे अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। अपने आप को सेफ रखते हुए बहुत अपडेट होने की जरूरत है। इसी साथ हम इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल मैट में दो तरह के मैट होते हैं। एक जो होते हैं चेकर मैट बोलते हैं, जिसको चेकर टाइप का डिजाइन होता है, और वो IS 5424 के हिसाब से था। लेकिन IS 5424 जो है 2006 में पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। आज IS 5424 का कोई नामो निशान नहीं है। IS 5424 ये आज के डेट में नहीं चल रहा है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी, जिससे PS जो होती थी 5 MPa हुआ करती थी, और इल्यूमिनेशन रेट 50% हुआ करती थी। काफ़ी स्ट्रेंथ वाइज भी कम होता था, और वोल्टेज वाइज और लीकेज वाइज और डाइलेक्ट्रिकल टेस्ट भी करते थे तो उसके लिए बहुत ठीक लेना पड़ता था, और उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। 1/2 मीटर आता था, 3/6 मीटर आता था, जिसको हम 6 mm से स्टार्ट करते थे। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm एंड 25 mm मैक्सिमम हुआ करता था। लेकिन आज भी पैनल बोर्ड के नीचे लोग इस मैट को इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो साइजेज आते थे, 3/6 और 1/2 मीटर। तो किसी तो अभी भी ये मार्केट में चल रहा है, लेकिन बहुत कम चल रहा है। तो इसको क्या हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं mm के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सपोज मान लीजिए आपका 6 mm का रिक्वायरमेंट है, तो 120 × 6 mm का दे दिए तो इसका आपका 1/2 मीटर का रेट आ गया। तो देखो जैसे 6 × 120, जिसे आपको 120 आप कर दिया, 6 × 120 कर दिए तो कितना 720 आपका रेट हो गया। उसी तरह से 8 mm × 120 आपको करने से, 10 mm × 120 करने से, 12 mm 120 करने से, तो देखिए ये 10 mm तक ये रेट रहेगा। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 20 mm 130 और 25 mm 140। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके आपने रेट निकाल दिया। जैसे 8 × 120 कितना हुआ, कितना हुआ 960 हो गया। 10 × 120 कितना हो गया 1200 हो गया।
12 इंटू 130 कितना हो गया? 1920 हो गया। और 16 इंटू 130 कितना हो गया? 16 इंटू 130 कितना हो गया? 2080 हो गया। 20 इंटू 130 कितना हो गया? 2600 हो गया। और 20 इंटू 130 16 इंटू 130 ऑलरेडी हो गया। ये 2600 25 इंटू 140 3500। तो इस तरह से पर पीस का रेट हो गया 1/2 का। और ये जो है आपका मान लीजिए 120 से कर रहे हैं तो आप इसको 105 से कर सकते हैं, 3/6 रहेगा। तो इस तरह से हम आपको रेट निकाल के इजी कस्टमर को हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ आपको इसमें क्या है, ब्लैक कलर आता है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेकर्ड इलेक्ट्रिकल रबर मैट। क्या बोलेंगे? चेकर्ड इलेक्ट्रिकल रबर, क्योंकि ये रबर का रहता है। और मैट बोलते बिछाने का, जो भी वस्तु बोलते हैं, जो भी वस्तु होता है, जो भी थिंग्स होता है जिसको बिछाया जा सकता है, उसको फिर हटाया जा सकता है, तो उसको मैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट का होता है कि आप उसको इजी हैंडलिंग कर सकते हो, निकाल सकते हो, बिछा सकते हो, निकाल सकते हो, बिछा सकते हो। सीट उसको बोलते हैं कि एक बार लगा दिए तो निकालना नहीं है। सीट में मैट में वर्ड में क्या फर्क है? मैट का मतलब कि आपका जैसे डोर मैट है, डेली आप उसको उठा के रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैट है, डेली आप लोग उसको उठा के रख सकते हैं, डेली प्लेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन सीट का मतलब होता है कि फ्लोरिंग सीट, मतलब एक बार डाल दिया तो उसको परमानेंट रखना ही रखना है। सीट में आगे समझिए, तो सीट और मैट में क्या फर्क है कि सीट जो है कहीं पर बिछा दिया गया, सेट कर दिया गया, फ्लोरिंग कर दिया गया, तो वहां पर परमानेंट रहेगा। जैसे रूम में सीट बिछाते हैं, पीवीसी सीट है। लेकिन मैट जो है आपको, जिसे अब हम आगे जाएंगे, जिसे इंसुलेटिंग रबर मैट, इंसुलेटिंग रबर सीट। तो इंसुलेटिंग रबर सीट बोलो तो उसको 1/10 मीटर आता है, 1/2 उसको बिछा दिया जाता है, तो उसको चिपका दिया, फ्लोर पे चिपका दिया तो परमानेंट रहता। लेकिन ये आपको इजी हटा सकते हो। पैनल बोर्ड के इस पे चलते चलते डस्ट पड़ता तो फिर उसको आप उल्टा करके उसको साफ करके फिर बिछा सकते हो। तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल मैट, चेकर्ड इलेक्ट्रिकल मैट का कभी भी आपको इंक्वायरी आएगा तो ये ब्लैक कलर में रहेगा और मैक्सिमम 1/2 मीटर में चलता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वेलकम टू संध्या फ्लेक्स, मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, नॉलेज है तभी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस के ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें अच्छे सप्लायर का होना बहुत जरूरी है। फीडिंग अच्छा होना चाहिए। आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है? आप बचपन में अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, अगर आपका माँ अच्छा फीडिंग नहीं दे पाती है, स्तनपान नहीं करा पाती है, 1 साल के होने के बाद अच्छा फीडिंग नहीं दे पाएगी, क्या आपका ग्रोथ पॉसिबल है सर? क्या आप इस तरह का पर्सनालिटी को मेंटेन कर पाते सर? नहीं। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चे को ग्रोथ करने के लिए उसको कितना देखभाल करना जरूरी होता है, उसको कितना फीडिंग देने की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे भी बिजनेस में अगर फीडिंग अच्छा नहीं है, फीडर अच्छा नहीं है, सप्लायर अच्छा नहीं है, तो आपका बिजनेस आगे चल चल के दम तोड़ देगा। जैसे आपकी इंसुलेटिंग मैट की बात करो, या रबर होज की बात करो, या कोई भी आप प्रोडक्ट जिसको आप लेकर के सेल कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपका रॉ मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन में लगने वाला है, वो रॉ मटेरियल अगर समय पर नहीं मिलता है, सप्लायर अगर फीडिंग नहीं दे पाता है, तो क्या आप प्रोडक्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो देखा गया है कि आखिर चेन्नई डेवलपमेंट क्यों है, तेलंगाना डेवलपमेंट क्यों है, दिल्ली डेवलपमेंट क्यों है, और महाराष्ट्र मुंबई डेवलपमेंट क्यों है, कि वहाँ पे हर एक चीज के रॉ मटेरियल A to Z वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इजी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी मिल जाता है। तो फीडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में अगर फीडिंग अच्छा नहीं मिलता है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस करने के लिए आपको नॉलेज का भी होना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनी
बिजनेस यू कैन डील द एनी कस्टमर। तो आपका जो है कि अभी देखिए हम इंसुलेटिंग मैट की बात करें तो इंसुलेटिंग मैट में जो जो कलर आते हैं, इंसुलेटिंग मैट जो है देखिए जो होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती गई हमने उसका आविष्कार करना शुरू कर दिया। तो पहले होता था ब्लैक बोर्ड, आज होता है व्हाइट बोर्ड, उल्टा हो गया। ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट से लिखते थे लेकिन आज व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक से लिखते हैं। तो कैसा चेंजिंग हुआ लाइफ। उसी तरह से जैसे आपको बताया कि IS 542 पर चेकरमैन अपना दम तोड़ दिया, कहीं कहीं पर उसमें काफी प्रॉब्लम आई, लोगों को शॉक सर्जरी हुआ, कुछ लोगों का डेथ हुआ। तो वहां पे क्या किया गया कि फिर उसको टेक्नीशियन ने, काफी लोगों ने इसको रिसर्च किया, R&D किया और फिर वह लॉन्च किया 2006 में इंसुलेटिंग मैट IS 15652, जिसका टेंसाइल प्रॉपर्टी 50 मेगा पास्कल और इनोवेशन अप्रोक्सीमेटली 500% है। और इसमें जो देखा गया कि जब वहाँ पर 6 mm भी लेते थे तो 0.6 kVA वोल्ट्स देता था, लेकिन जब इस का आविष्कार हुआ इसमें अगर 2 mm लेते हैं तो 3.3 kVA वोल्ट्स लेता है, वहीं पर 2.5 लेते हैं तो 11 kVA वोल्ट्स लेता है, और वहीं पर 3 mm लेते हैं तो 33 kVA वोल्ट्स लेता है। जबकि 33 kVA वोल्ट्स के लिए हमको 25 mm का शिफ्ट लगाना पड़ता था, जबकि आज 33 kVA वोल्ट्स के लिए 3 mm एनफ होता है। लेकिन जब आविष्कार हुआ तो क्लास ए, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास ए का मतलब हुआ कि 2 mm 3.3, लेकिन ये 3.5 110 kVA जो है वो भी अपना दम तोड़ दिया। ये डिजाइन तो हुआ मगर 3.5 जो है मार्केट में अपना इमेज नहीं बना सका। 3 mm तक ये आके कांस्टेंट रह गया, क्योंकि जैसे ही 3 mm के ऊपर गया चला गया डिजाइन किया IS ने कि 3.5 रहेगा तो 110 kVA लेगा, मगर इसको सक्सेस नहीं कर पाया कोई भी। मैं भी इसमें काफी R&D किया था, मैंने 2007 में खुद अपने करंट टेस्टिंग स्टेशन में चेक किया। तो हाउ टू पॉसिबल, सपोज 3 mm ये 33 kVA और 0.5 mm बढ़ने से इतना डिफरेंसेस कैसे आ सकता है, इतना वोल्ट्स कैसे ले सकता है। मान लीजिए कि आपका 2 mm है तो 2 mm पे 3.3 kVA वोल्ट्स दे रहा है, इतना सस्टेन कर रहा है, और 2.5 बोले तो 11 kVA ले रहा है। लेकिन 3 mm जो है तो आपका मान लीजिए कि आपका 33 kVA वोल्ट्स मिला, ठीक है। लेकिन 3.5 जैसे 110 का ड्रीम देखने लगा, क्योंकि यहाँ पर 3.3 1.1 11 kVA का ड्रीम देखा, R&D किया, ये सक्सेस हुआ। लेकिन 3.3 को ऊपर जैसे 3.5 थिकनेस बढ़ाने से 110 जो है सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए 3.3 अपना दम तोड़ दिया और ये 3.3 पूरी तरह से खत्म हो गया और ये चलता भी नहीं। आज तो मार्केट में क्या चलता है 2 mm, 2.5 mm, 3 mm। इसमें बहुत सारे टेस्टिंग किया गया है, डीजल में टेस्ट किया गया कि डीजल में उसका अल्काइलिस टेस्ट किया गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में चेक किया गया और सारे प्रोडक्ट में सक्सेस हुआ। रबर कहीं ना कहीं जाकर के डीजल वगैरह में फेल होते हुए नजर आया। क्या हुआ? फेल होते हुए नजर आया। ये जो इंसुलेटिंग रबर मैट में आया था, लेकिन जैसे ही R&D हुआ बाद में पूरी तरह से PVC में कन्वर्ट हो गया। आज जो है इंसुलेटिंग रबर मैट आप नाम से बोलते हो, लेकिन आज मार्केट में इंसुलेटिंग मैट जो है PVC में आ गया, क्योंकि PVC जो है वो केमिकल रेजिस्टेंस है, वेदर रेजिस्टेंस है, मानता है कि हीट रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो मैट यूज होता है वो तो कहीं शेड के नीचे ही यूज होता है, पैनल के नीचे हो जाता है। इसलिए ये आज जो है अपना रबर मैट जो है अपना दम तोड़ चुका है और उसका जो रिप्लेसमेंट कौन ले लिया है, तो आपका PVC मैट ले लिया है। नाम चलता है IS 15652 इंसुलेटिंग रबर मैट, लेकिन उसको कन्वर्ट पूरी तरह से हो गया है PVC मैट के रूप में। आज वही ब्लू कलर और ब्लैक कलर में चलता है और इसको बेचना, डील करना बहुत ही इजी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए 2 mm है और इसका जो साइज आता है 1 मीटर वाइड रहता है
और 2 मीटर लेंथ रहता है। अगर आप लेते हो तो 1 मीटर वाइड रहता है और 10 मीटर लेंथ रहता है। ये स्टैंडर्ड ही है। आप इसका खाली थिकनेस आपका बढ़ेगा, आपका 2.5 होगा, 3 mm होगा। ओके, तो कुछ कस्टमर जो है बोलते हैं कि 1/2 मीटर चाहिए, कुछ कस्टमर बोलते हैं कि 1/10 मीटर चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन आपको रेट देना कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर पूछा 2 mm चाहिए, तो सिंपल सी फंडा है कि 200 से मल्टीप्लाई करना होगा। पर mm में 200 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 into 200 बोल तो 400 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो गया 1 मीटर का। उसी तरह से अगर 2.5 को हम लेते हैं, 2.5 into 200 कितना होता है 500 पर स्क्वायर मीटर हो गया। वहीं पर 3 mm लेते हैं तो 300 into 200 बोलो तो आपका 600 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो गया। अब सपोज मान लीजिए कस्टमर को 2 mm 1/2 चाहिए तो 1 मीटर का 400, तो जो का अब 400-800 रुपया हो गया। वैसे आपका 2.5 का आपका 500 पर स्क्वायर मीटर हुआ तो आपका कितना हो गया 1/2 का 1000 रुपीज पर पीस हो गया। और जितना भी ये प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी तो 18% लगता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना भी, जैसे माइंस पाउडर है जिसमें उसको 5% लगता है, और जितना भी आपका सॉलिड प्रोडक्ट है उस पे जो है आपका 18% ही जीएसटी लगता है। ठीक है, बाकी जो है ऑयल वगैरह पे आपका जो होता है 5% लगता है। पाउडर फॉर्म में जितना मटेरियल आता है उसको 5% जीएसटी लगता है। और जितना भी लाइट वेट मटेरियल होता है जिसको वाटर में आपको उसको डालते हो तो वाटर में फ्लोट होता है, तो वो उसका आपको 12% लगता है। जैसे कि कपड़े हो गया, आपका मैस्टिक पैड हो गया, तो जितने भी जो प्रोडक्ट है जो नेचर से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती है, उस पर क्या है आपको 12% ही लगता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमको कितना इजी है इंसुलेटिंग मैट का बिजनेस करना। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी कस्टमर पूछता है कि उसको पूछना है कि आपको थिकनेस कितना चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, तो आपको लेंथ विड्थ कितना चाहिए। अगर 1/2 मीटर बोलता है तो आपको इजी करना, जैसे 200 into 2 करके आपको कन्वर्ट करके रेट देना होगा। उसको पूछना होगा कि आपकी कितना मीटर की क्वांटिटी है। अगर 1/2 मीटर में पूछना तो कितना मीटर चाहिए। इस तरह से आपको इंसुलेटिंग मैट का कोटेशन देना बहुत इजी है। और इसके लिए आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको मान लीजिए 2 mm 3.3 kVA वोल्ट्स लेगा सर। अगर आपका 2.5 11 kVA लेगा, 3 mm तो 33 kVA लेगा। ये आपको याद रखना है। और आपके सामने कोटेशन भी रहता है, सिंपल कोटेशन भी रहता है। जो भी हम कोटेशन देते हैं और जो भी कोटेशन को हम कस्टमर से बात करते हैं तो कोटेशन को सामने ओपन करके रखना है, और उस कोटेशन को डिस्क्रिप्शन को देखते ही कस्टमर से हमको बात करना है, ताकि जब वो क्वेश्चन करे तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपका आंसर रहेगा। कि बोला गया है कि हम दीपक तले अंधेरा बोलते हैं, हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। हमारे कोटेशन में सारा डिस्क्रिप्शन रहता है, सारे कुछ रहता है। जब भी कस्टमर से बात करूं तो कोटेशन को सामने रखिए, उसका डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करते हुए बातें करिए। क्योंकि जितना हम कम्युनिकेशन करते हैं, जितना हम बातें करते हैं कस्टमर से, हमारा और नॉलेज जो है ना आगे बढ़ते जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and subscribe. Signing off, Sandhya Enterprises.